नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे। अगर रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करेंगे जो आपकी पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक ना। देखिए, हम आपको जब भी एनालिसिस करवाते हैं तब हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस या रिवीजन करवाऊंगा वो सारे के सारे हमारे पुराने क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ना। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है वह पुराने क्वेश्चन के ऊपर ही बनता है। ठीक ना। तो इसीलिए जब भी हम आपको रिवीजन या एनालिसिस करवाते हैं तब पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस करवाते हैं। समझ में आ गई बात ना। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक ना। मैं एक चीज मैं आपसे और कह दे रहा हूं कि अगर वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देखते नहीं है पूरा तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक ना। देखिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक ना। इन क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और समझाएंगे कि क्या हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और कैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, साइन 27 अंश बटा में कॉस 63 अंश का मान निकालिए। ये हमसे पूछा गया था कब, 2019 में। कब पूछा गया था, 2019 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक पूरा फॉर्मूला बनाया गया, यानी कि एक सूत्र बनाया गया है। वो क्या है, साइन ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। यानी कि साइन को हम कॉस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार से हम कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ना। क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा साइन होता है। ठीक ना। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। सेक का उल्टा कॉसेस होता है, कॉसेस का उल्टा सेक होता है। इस प्रकार से हमारा ये दिया रहता है। ठीक ना। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, साइन 27 अंश, ठीक ना, बटा में कॉस 63 अंश। ठीक ना। इसका हमें क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो साइन है इसको हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक ना। जब हम इसको कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन हम ऐसे लिखेंगे, यहां पे देखिए साइन 27 अंश, यानी कि ए की जगह पे हम लिखेंगे 27 अंश। ठीक ना। 90 अंश माइनस थीटा की जगह पे 27, थीटा की जगह पे ऐसी हम संख्या लिखेंगे जो कि 90 में से ऐसी संख्या को हम घटाएंगे कि हमारा कितना मिल जाए, 27, यानी कि 27 मिल जाए। ठीक है। तो ऐसी संख्या हमारे पास है सिर्फ 63। ठीक ना। तो बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 63 अंश। क्या हो जाएगा, कॉस 63 अंश। तो साइन 27 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 63 अंश हो जाएगा। तो साइन 27 अंश की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस 63 अंश। पूरे के बटा में क्या दिया गया, कॉस 63 अंश दिया गया। ठीक ना। बराबर में कितना मिल जाएगा हमें, 1, क्योंकि इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक ना। बस इतना ही दिया गया। ठीक ना। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक ना। क्योंकि 1 नंबर भी 2 नंबर भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना, और इस फॉर्मूले के बारे में आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला इसी प्रकार से लगता है और हम इसको ऐसे सेट करते हैं। समझ में आ गई बात ना। हमारे हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ में आके नहीं आया, साइन 27 अंश बटा में कॉस 63 अंश बराबर क्या होता है, कॉस 63 अंश बटा में कॉस 63 अंश बराबर 1। ठीक है। तो फॉर्मूला हम ये लगाए, साइन को हमने क्या किया है, कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अगर हम चाहते तो जो हमारा कॉस दिया गया इसको साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारा आंसर तो एक ही आएगा। ठीक ना। आंसर तो एक ही आएगा। अगर मान लीजिए साइन को हम कॉस के रूप में इसमें कन्वर्ट किया, अगर हम कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर साइन 27 अंश बटा में, ठीक ना, कॉस को जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस 63 अंश, ठीक ना, 90 अंश माइनस 27 अंश बराबर क्या हो जाता है, साइन, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन 27 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
साइन 27 अंश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 27 अंश बराबर 1 बराबर 1। कहने का मतलब ये है कि आंसर हमारा लास्ट में 1 ही आएगा, ठीक ना। चाहे हम साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दे या कॉस को हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर दे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, साइन को कॉस में कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस को ही साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन राइट जो हमारा है वो यही है, यानी कि 1 ही आएगा, ठीक ना। चाहे इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके दिखाएं या ऐसे कन्वर्ट करें, ठीक ना। चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, आंसर हमारा सेम आना चाहिए 1। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो हमारा है वो सेम आ गया है। समझ में आ गई बात ना। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं हमारा रहेगा, 1 नंबर का हो सकता है या तो 2 नंबर का हो सकता है, बस इससे बड़ा क्वेश्चन हमारा नहीं दिया जाएगा। ये सब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो अक्सर जो बहुविकल्पी में दिए जाते हैं, किसमें दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं। ये हमसे 2019 में पूछा था, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे किसी भी बोर्ड से, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो तो 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हमारे पास है, साइन 3a इक्वल में क्या दिया गया है, कॉस इक्वल में क्या दिया गया, कॉस a माइनस 26 अंश दिया गया। यहाँ पे क्या बोला, न्यून कोण हमारा क्या बोल रहा है, दिया गया है 3a यानी 3a न्यून कोण दिया गया है। तो a की वैल्यू यानी यहाँ पे जो न्यून कोण 3a दिया गया, इसी a की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, दोनों बराबर दिए गए। क्वेश्चन में भी ये क्या दिया गया है, दोनों बराबर दिए गए। तो साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। या तो हम इसको ऐसे कर दें, कॉस a माइनस 26 अंश बराबर साइन 3a, क्योंकि तब भी दोनों बराबर ही रहेंगे हमारे, है कि नहीं है। तब भी तो दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि अगर हम साइन 3a बराबर कॉस लिखते हैं तो कॉस इसके बराबर में, तो ये भी तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर में, चाहे आगे करके लिखे चाहे पीछे करके लिखे, ठीक ना, चीज हमारी सेम है। अब देखिए अगर हम साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस a माइनस 26 अंश बराबर, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक ना, कॉस हमारा हो गया है। अब 3a दिया गया, क्या दिया गया है, 3a दिया गया है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3a की जगह पे 90 अंश, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस में 3a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे, ठीक ना। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास है, a माइनस 26 अंश बराबर 90 अंश माइनस 3a, क्या मिला है, 90 अंश माइनस 3a हमें मिला है, ठीक ना। अब देखिए 3a माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो a प्लस 3a बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 26 अंश दिया गया, इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 90 अंश प्लस 26 अंश, ठीक ना। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4a बराबर, अब 90 में 26 को जोड़ेंगे तो 116 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 116 अंश हो जाएगा। तो a बराबर हमें कितना मिल गया, 116 अंश बटा में 4 मिल गया, ठीक ना। तो काट देंगे तो 4 दूना 8, कितना बच गया 3, और 4 9 36 बराबर 4 दूना 8, 4 9 36 29 अंश, यानी कि a बराबर हमें कितना मिल गया है, 29 अंश। यानी कि जो हमारा a की वैल्यू निकालनी थी हमें, वो a की वैल्यू कितनी मिली है, 29 अंश, यानी कि 29 अंश मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 3a साइन 3a कॉस इसके बराबर में दिया गया, ठीक ना। तो इसके बराबर में दिया गया है, अगर हम चाहें तो जिस प्रकार से हमने कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखिए साइन दिया गया ना, साइन को हमने क्या है, कॉस के रूप में कन्वर्ट किया है। अगर इसी को हम मान ले साइन के रूप में कन्वर्ट कर देते, कॉस a माइनस 26 अंश को साइन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। नियम सेम रहेगा, नियम जो हमारा दिया गया है वो सेम रहेगा, ठीक ना। इसके बराबर में ये है तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक ना। साइन को अब कॉस को करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कॉस के रूप में कन्वर्ट, यानी कि साइन हमारा बन जाएगा, ठीक ना। नियम हमारा वही रहेगा,
नियम हमारा वही रहेगा। साइन को अगर हमने कॉस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग तो साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस को भी हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात ना? क्वेश्चन ऐसे लगता है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन हमारा था, ये हमारा 2 नंबर का था। कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। और यूपी बोर्ड में ये पूछा है 2020 में। कब पूछा है? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में ये किसी ना किसी बोर्ड से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक ना। अगर पूछ दिया, अगर आप लोग इस क्लास को अटेंड किए हैं, तो हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए, है कि नहीं है? मिल जाएगा तो आपके लिए फायदा रहेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर उसमें क्या ही बात कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, हमारे पास जो है वो समय बहुत कम है, ठीक ना, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है। मेहनत जो है वो आपको करनी है, कि क्योंकि जानते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, उनको जिंदगी का स्वाद चखने के लिए संघर्ष का सहारा लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा उनको, तब जाके जिंदगी का मजा मिलेगा, ठीक ना। तो संघर्ष तो जरूरी है भैया। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10 30 अंश डॉट कॉसेस 60 अंश प्लस 10 60 अंश डॉट सेक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी हमसे 2 नंबर का पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक ना। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। 10, यहाँ पे देखिए, जो हम आपको जब क्लास में समझा रहे थे, ठीक ना, रिवीजन क्लास से पहले जब हम आपको क्लास दे रहे थे, तो उसमें हम आपको समझाए थे कि किस प्रकार से जो हमारी टेबल होती है, टेबल साइन की टेबल, कॉस की टेबल, टेन की टेबल, कॉसेस की टेबल, कॉट की टेबल, सेक की टेबल जो होती है 30 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, ठीक ना। ये जो टेबल हमारी होती है, ये हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। जो 10 की वैल्यू होती है, 10 30 अंश दिया गया है, तो यहां पर 10 की जो वैल्यू होगी, मैं लिख लेता हूं, 10 30 अंश डॉट कॉसेस 60 अंश, ठीक ना, प्लस में फिर क्या दिया गया है? 10 60 अंश, ठीक ना, डॉट सेक 30 अंश दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। तो यहां पर जो हमारी है 10 30 अंश की जो वैल्यू होगी, वो 1/√3 होगी। क्या होगी? 1/√3 होगी। 10 30 अंश की वैल्यू 1/√3, ठीक ना। फिर गुणा करेंगे, इंटू लगाया तो गुणा करेंगे। कॉसेस 60 अंश की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है? 2/√3 होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर प्लस दिया गया, प्लस लगाएंगे। 10 60 अंश की वैल्यू होती है √3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कॉसेक यानी कि सेक 30 अंश की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है? 2/√3 होती है, ठीक ना। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हम, तो हमें ये क्या मिल जाएगा? 1/√3 का गुणा हम 2/√3 में करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, ठीक ना। प्लस में √3 से √3 कैंसिल, क्या मिल गया? 2 मिल गया, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, तो क्या दिया गया है? 2/3 प्लस 2 दिया गया है बराबर 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 8/3 कितना मिल जाएगा? 8/3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो इन सभी की वैल्यू है, इन सभी की जो वैल्यू है, यानी कि इसका जो मान है वो कितना है? 8/3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 8/3 दिया गया, ठीक है। अगर काटने लायक होता तो हम इसको काट के और छोटा कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं, क्योंकि एक जो हमारा है विषम है और एक हमारा सम दिया गया है, ठीक ना। 8 कट सकता है लेकिन 3 नहीं कट सकता है। 3 खुद से कट सकता है और 1 से कट सकता है, लेकिन ऐसी संख्या में चाहिए जो एक ही संख्या दोनों नंबर्स को काट रही हो, ठीक ना, तब जाके हमारा ये कटेगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर ये पूछेगा तो ये भी हमसे 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा ये भी 2020 में ही पूछा गया था, ठीक ना। तो 10 30 अंश की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे,
डॉट लगा है गुणा कर देंगे। कॉसेस 60 अंश की वैल्यू 2/√3 होती है, प्लस लगा है प्लस कर देंगे। टेन 60 अंश की वैल्यू √3 होती है। सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3 होती है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पर √3 है, क्या दोनों कॉमन है तो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही मिलेगा हमें, ठीक ना। प्लस में √3 से √3 खत्म तो क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो कितना मिल गया? 2/3 प्लस 2, ठीक ना। तो तिरिया गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, यानी कि 8/3 मिल गया। कितना मिल गया हमें? 8/3 मिल गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो आपको आपके जो माइंड होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक ना, डिस्टर्ब कर देते हैं, बिल्कुल अलग लेवल पर लेके पहुंच जाते हैं, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। यदि सेक 4a इक्वल कॉसेस a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहां पर देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में भी पूछा था a की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे दूसरे वाले में क्या था? न्यून कोण 3a था, यहाँ पर क्या दिया गया? 4a दिया गया, ठीक ना। हालांकि बस अंतर सिर्फ इतना है, तीसरे वाले में sin 3a दिया गया था, इसमें क्या दिया गया है? सेक 4a दिया गया, ठीक ना। बराबर में क्या दिया है? यहाँ पर है दूसरे वाले में क्या दिया था? कॉसेस a माइनस 26 दिया था, यहाँ पर क्या दिया गया है? कॉसेस a माइनस 20 अंश दिया गया, ठीक ना। अब देखिए इसको भी हम इस रूप में कर सकते हैं, कॉसेस, ठीक ना, a माइनस 20 अंश बराबर सेक 4a, क्या बराबर में सेक 4a हो जाएगा। तो इसको भी हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक a बराबर, सेक a क्या होता है? 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेस थीटा। क्या होता है? कॉसेस थीटा होता है। तो सेक की जगह पे हम क्या रखेंगे? सेक यहाँ पे जो 4a दिया गया है वो क्या हमारा जगह थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, कॉसेस a माइनस 20 अंश बराबर कॉसेस थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे? यहाँ पर है 90 अंश माइनस 4a। क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस 4a हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए कॉसेस से कॉसेस हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? a माइनस 20 अंश बराबर में क्या बचा है? 90 माइनस 4a मिला है। क्या मिला है? 90 माइनस 4a मिला, हमें ये चीज मिल गया, ठीक ना। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, a यहाँ प्लस का है, इधर है माइनस का, ठीक ना। तो इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि a प्लस 4a, क्या a प्लस 4a हो जाएगा, ठीक ना। a प्लस 4a हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर देखिए 90 है, 90 अंश, अब यहाँ पे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक ना। 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो 5a हो जाएगा बराबर में 110 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर में 110 अंश हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? a बराबर 110/5 मिल जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 5 दूना 10 मिल जाएगा, ठीक ना। 5 दूना 10 मिल जाएगा, फिर 5 दूना 10 यानी कि 22 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा, ठीक ना। 22 अंश, यानी कि a बराबर कितना मिल गया? 22 अंश मिल गया। अब जो हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी थी वो कितना मिल गई है? 22 अंश मिल गई। यही है राइट आंसर, ठीक ना। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया था, ठीक ना, बिल्कुल देख लीजिए सेम वैसे ही दिया गया है। बस अंतर क्या है? यहाँ पे sin 3a था, यहाँ पे sec 4a कर दिया। फिर बराबर में cos a माइनस 26 अंश दिया गया था, यहाँ पे coses a माइनस 20 अंश कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे न्यून कोण हमारा 3 था, यहाँ पे कितना कर दिया? 4 कर दिया। बाकी सेम चीज दी गई, हमें एक वैल्यू यहाँ पर भी निकालनी है और एक वैल्यू यहाँ पर भी निकालनी है, ठीक ना। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक ना। बस बदलाव क्या करना है? जो अंक का दिया गया अंक, यहाँ पर जो क्वेश्चन में सवाल पूछा सिर्फ हमें उसको चेंज करना है, नियम वही हमारा रहेगा। समझ में आ गई बात ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होने वाला, ठीक ना। 2 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा ये भी है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको, बारी बारी से आपको सब कुछ हम समझा देंगे, ठीक ना। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक ना।
अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे एक नंबर में पूछ सकता है। एक नंबर यानी कि बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। क्या बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहां पर आपको देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समझनी है तो उसमें टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल यानी कि सारणी, साइन 30 अंश, साइन 0 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 180 अंश, 360 अंश, 120 अंश, ऐसे आपको याद करनी पड़ेगी टेबल, ठीक ना। सभी की साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक, कॉट सभी की टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। उसके लिए हम आपको कई बार तरीका बढ़िया बताए हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, पूरे का बटा में पहला माइनस दिया गया है, माइनस, फिर प्लस में 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक ना। अब देखिए जो हमारा 10 45 अंश होता है इसकी वैल्यू होती है 1। 10 45 अंश की वैल्यू होती है 1, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर दिया गया तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम बराबर में, ठीक ना। तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिल जाएगा, फिर 1 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो 1 प्लस 1 बराबर 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, ठीक ना। अब जो 2 का भाग 0 में देंगे या 0 का भाग 2 में देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही दिया गया है, इतना सा ही दिया गया, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। करना क्या है, जो वैल्यू उसको वैल्यू में रख देते हैं, बराबर हम कर देते हैं, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस कर देते हैं, घटा देंगे, 0 आ गया तो 0, जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम रख देंगे। समझ में आ गई बात ना, बस इतना ही दिया गया, इससे आगे नहीं दिया गया है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, पूछ सकता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन या एनालिसिस कराना, तब हम आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक रिवीजन करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि cos a बराबर रूट में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसको हम 2 नंबर में डाल देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये 2019 में पूछा था, तो हो सकता है अब की बार किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए बोर्ड अलग अलग है, बोर्ड अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, क्वेश्चन तो वही होने वाला है। तो क्या दिया गया है, cos a बराबर दिया गया है रूट में 3/2 दिया गया है, ठीक ना। तो sin 2a हमें निकालना, क्या करना है, sin 2a हमें क्या करना है, ज्ञात करना, इसी को हमें निकालना है। अब देखिए अगर हम cos a लिख दें तो ये जो हमारा रूट 3 दिया गया है बटा में 2 दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है, cos 30 अंश की, किसकी है, cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, रूट में 3/2 होती है, क्या होती है, रूट में 3 में हमारी है 2 होती है। तो cos से cos हमारा खत्म हो गया, तो क्या मिल गया, a बराबर 30 अंश मिल गया, क्या मिल गया, a बराबर 30 अंश मिल गया। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, sin 2a, ठीक ना। तो साइन को साइन कर देते हैं हम, 2 को 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी मिली हमें है, 30 अंश मिली, यानी कि 30 मिली है, ठीक ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पे ये मत कर देना कि यहाँ पे जो साइन 60 अंश आ गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या, क्वेश्चन को देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे बोला है cos a बराबर क्या दिया गया, रूट 3/2 दिया गया, हमें इसको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, किसकी, ये अगर हमें साइन 60 अंश मिल गया तो 60 अंश की वैल्यू हमें रखनी है, वहां पर है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो 60 अंश का वैल्यू होता है, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है रूट में 3/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो हम आंसर ऐसे निकालेंगे, साइन बराबर रूट में 3/2, यही आपका है आंसर, और कुछ नहीं दिया गया, यही आंसर दिया गया है, ठीक ना। समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आई। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए cos a बराबर रूट 3/2 पूछ दिया है,
ठीक ना, ये दे दिया गया है। तो साइन 2a का मान हमें पूछ रहा है, तो साइन 2a का मान ऐसे हम तो यहाँ तक निकाल लेंगे, तो लिख देंगे साइन 60 अंश। यहाँ तक तो हम साइन 60 अंश लिख ही देंगे, लेकिन मेन काम क्या है, क्वेश्चन में कॉस की वैल्यू दिया गया है, कॉस की वैल्यू √3/2 दिया गया है, तो साइन की भी वैल्यू हम रूट में ही निकालेंगे, रूट या हो या वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो ऐसे निकालेंगे, तो साइन √3/2 साइन 60 अंश का मान ही होता है। समझ में आ गई बात ना। चलिए, अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है। ये 6 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक ना। चलिए अपना 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन बोर्ड पर और लिखा गया है, ठीक ना। ये सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम इसको चलते लाइव में इसको हम स्क्रॉल कर देंगे, ठीक ना। इसको लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या दिया गया है, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको बोले हैं जब भी ज्ञात करने के लिए तो वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा भैया, बिना वैल्यू के आपको कुछ होने वाला नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक ना। जब तक आप लोग वैल्यू नहीं याद करेंगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा ही नहीं, क्लियर है, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 30 अंश, ठीक ना। ये दिया गया है। 10 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3 होती है। मैं यहां पर वैल्यू लिख दे रहा हूं, जो 10 30 अंश हमारा होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक ना। तो 2 10 दिया गया है तो 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 30 अंश यानी कि 1/√3 पूरे का बटा कर देते हैं। 1 दिया गया, 1 + 10 30 अंश की वैल्यू 1/√3 कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, √3 कर देता हूं। स्क्वायर में दिया गया क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में ये दूसरा वाला स्क्वायर में दिया गया है, ठीक ना। इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको स्क्वायर में कर लेंगे, ठीक ना। बराबर में इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। क्यों, 2/√3 मिल जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो पहले स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा हमारा रूट, ठीक ना। तो क्या मिलेगा, 1 + 1/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 + 1/3 मिलेगा। तब हम इसको ऐड करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3 कितना मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे तो हल कर नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2/√3 गुणे, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। जब ये 3/4 हो जाएगा तो हम इसको काट सकते हैं, ठीक ना। हम इसको काट सकते हैं, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, √3 बटा में 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी कि √3/2 कितना, √3/2, यानी कि जो हमें इसका मान निकालना था 2 10 30 अंश बटा में, ये भी हमारा स्क्वायर में है, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश दिया गया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया है, 2 दिया गया 2 कर दिया। 10 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, बटा में 1 1 कर दिया है। 10 स्क्वायर 30 अंश दिया गया था तो हमने इसकी वैल्यू रख दिया। तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हमारा हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 + 1/3। तो हमने इसको ऐसे सेट कर दिया, तो इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2/√3 पूरे का बटा में 4/√3। जब हम इसको गुणा के रूप में लाएंगे तो जो हमारा नीचे का रहेगा वो ऊपर का चला जाएगा, यानी कि 2/√3 गुणे नीचे का ऊपर, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अब तक 4/3 था, तो जब गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो √3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो √3 ही मिलेगा। 2 का काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी कि √3/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 10 30 अंश बटा में 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन लगता है सेम दिया गया, बस अंतर कितने का है, अंतर जो हमारा दिया गया है वो एक चिन्ह का दिया गया। यहाँ पे देखिए बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश है, यहाँ पे देखिए 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश है। सिर्फ माइनस प्लस का, जो लोग कहते हैं ना मैथमेटिक्स में क्या है, सिर्फ जो हमारा चिन्ह इधर उधर हो जाता है ना, हम आपको बताएंगे जो हमारा चिन्ह होता है, यानी कि सिंबल होता है प्लस माइनस का, अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या
डिसबैलेंस हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा हम आपको ये बताएंगे अभी। चलिए इसको नहीं मिटाएंगे, हम इसको मिटा देंगे, ठीक ना। यहां पर हम इसको हल करेंगे, यहां पर इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 210 30 अंश पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक ना। तो 2 को 2 कर देते हैं, 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 अंश की वैल्यू 1 बटा में रूट में 3 होती है, पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो यानी कि 1 बटा में रूट में 3 का पूरे का स्क्वायर कर देगा, रूट से रूट खत्म, क्या मिल गया 2 बटा में रूट में 3 मिल गया, पूरे के बटा में क्या मिल गया 1 माइनस 1/3, ठीक ना। यहाँ पे क्या मिला था, प्लस मिला था, यहाँ पे माइनस मिल गया, ठीक ना। अब देखिए 2 बटा में रूट में 3 करूंगा मैं, पूरे का बटा में करूंगा। अब देखिए तिर्यक गुणा यहाँ पर भी हुआ था, तिर्यक गुणा यहाँ पर भी होगा, 3 एकम 3, अब यहाँ पे माइनस होते घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 एकम 3 1 यानी कि 2 बटा में 3 क्या मिल जाएगा 2 बटा में 3 मिल जाएगा। तो अब हम इसका जब गुणा करेंगे, गुणे के रूप में लाएंगे तो 2 बटा में रूट में 3 गुणे 3 बटा में 2 क्या मिल जाएगा 3 बटा में 2 मिल जाएगा। जब हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा रूट 3 ही मिलेगा, जैसा कि हमें यहाँ पर मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आएगा। अब देखिए अब तक क्या था, प्लस में था, ठीक है। अब तक क्या था हमारा 7वां क्वेश्चन प्लस में था, 8वां माइनस में था, ठीक है। तो प्लस वाला जो हमारा अभी हम आपको बताए हैं 2 10 30 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू कितनी मिली हमें है रूट में 3/2। सिर्फ सिंबल चेंज हो गया है, क्या हुआ सिर्फ सिंबल चेंज हो गया, प्लस का माइनस कर दिया हमने, ठीक है। जब प्लस में था तब कितना मिला था रूट में 3 बटा में 2, और जब माइनस में तब कितना मिला सिर्फ 2 मिला, रूट में 3 मिला, सिर्फ कितना मिला है रूट में 3 मिला। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं सिंबल चेंज होने के कारण कितना बड़ा बदलाव आ गया है कि नहीं है, कितना बड़ा बदलाव आ गया है। तो आपकी मैथमेटिक्स में आपकी एक गलती इतना बड़ा बदलाव कर सकती है, ठीक ना, इतना बड़ा बदलाव कर सकती है, सिर्फ एक गलती है आपकी। देखिए इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, प्लस का जब हमने किया तो रूट में 3 बटा में 2 मिल गया, जब हमने यहीं पर प्लस की जगह पे माइनस रख दिया तो कितना मिल गया सिर्फ रूट में 3 मिला है, कितना मिला है रूट में 3 मिला है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर एक भी गलत कदम उठा लिए हैं आप तो आपकी जिंदगी कितना पीछे चली जाएगी या कितना बदल जाएगी, ठीक ना। एक भी अगर आप कदम उठा लिए गलत तो आपकी जिंदगी कितना पीछे चले जाएगी, कितना बदल जाएगी, ये आप भी नहीं सोच सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स में चिन्ह यानी कि सिंबल और जिंदगी में कदम सोच समझ के उठाया करिए, तभी जिंदगी सफल होगी, नहीं तो होने वाली सफल नहीं है, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये 7वां और 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो बढ़िया भैया, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब तक हमने कितने क्वेश्चन समझे, 8 क्वेश्चन समझ लिए हैं। 9वां क्या दिया गया है, ब्रैकेट में sec a प्लस 10a ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें वैल्यू निकालनी, किसकी है ये दिया गया है, इसकी और इसकी, ठीक ना। तो हम यहां पे लिखेंगे sec a प्लस 10a, ठीक ना, फिर 1 माइनस साइन a, ठीक ना। अब देखिए sec a हमारा क्या होता है, sec a का उल्टा करेंगे तो 1 cos a हो जाएगा, क्यों 1 cos a हो जाएगा, प्लस में 10 का उल्टा करेंगे तो साइन a बटा में cos a हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे रहने देते 1 माइनस साइन a, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, यानी कि सेक का उल्टा कितना होता है 1 cos a होता है, 10 का उल्टा साइन a cos a होता है, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब चलिए अगर हम इसका गुणा कर देंगे, ठीक ना, जब हम इसका गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर का गुणा करेंगे, या प्लस दिया गया है, ठीक ना, हाँ प्लस दिया गया है, जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन a पूरे का बटा में हर बराबर, तो हम एक बार लिखेंगे cos a, क्या हो गया cos a हो गया, ठीक ना। ब्रैकेट में कर देंगे फिर 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a कर देंगे, इतना कर सकते हैं। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक ना, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा में cos a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बटा में cos a मिल जाएगा, ठीक ना, क्या मिल जाएगा cos a मिल जाएगा, ठीक ना।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस खत्म, क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको ऐसे कर देते हैं, कॉस ए गुणे कॉस ए पूरे के बटा में कॉस ए। एक बार से एक बार खत्म करेंगे तो हमें तब भी तो कॉस ए ही मिलेगा, कॉस ए ही मिलेगा ना, ठीक ना। क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा बराबर में। तो इनकी जो वैल्यू होगी, इनका जो मान होगा वो कितना होगा, कॉस ए होगा। यही आपका आंसर है, क्या होगा, कॉस ए होगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं। देखिए क्या दिया गया है, सेक ए प्लस टेन ए, इसकी वैल्यू दी गई, ठीक ना। 1 माइनस साइन ए, इनका जो वैल्यू है उसे हमें निकालना है, इसका जो मान होगा वो क्या आएगा, ठीक ना। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस ए मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस ए मिलेगा, प्लस में अब 10 का उल्टा करेंगे तो हमारा साइन ए बटा में कॉस ए मिलेगा, ठीक ना। अब हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक ना। प्लस दिया गया, दोनों को जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कॉस ए, यानी कि हमारा हर बराबर है तो क्या होगा, कॉस ए ही उतर जाएगा, ठीक ना। फिर 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, क्लियर ना। 1 माइनस साइन ए हो गया। अगर हम यहां पर, जैसे कि आपको अगर कंफ्यूजन होगा, अगर हम यहां से ब्रेकेट हटा देंगे, ठीक ना, ब्रेकेट हटा देंगे तो तब भी तो हमें गुणा का ही चिन्ह लगाना पड़ेगा, गुणा का ही चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तब भी तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, तब भी तो हमें मिलेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, इसको बराबर में हम कॉस स्क्वायर ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। क्या, कॉस ए। तो एक कॉस से खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया तो क्या मिला हमें, कॉस ए मिल गया। अगर ऐसा ना समझ में आएगा तो हम आपको ऐसा करके दिखाए हैं, कॉस स्क्वायर ए है ना, तो कॉस ए प्लस बटा कॉस ए गुणे कॉस ए बटा में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस खत्म, तब भी तो हमें कॉस ए मिल गया। तो कहने का मतलब ये है मिला जुला करके कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, कॉस ए होगा। क्या होगा, कॉस ए होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जिसने बता दिया वो तो पास है, और जिसने नहीं बताया वो तो चलो फेल हो गया, बब्बा जी, खत्म कहानी हो गई उसके। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर ये आपको 9 क्वेश्चन समझ में आया है, ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अगर समझ में आया है तब बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक ना।